हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एरिया थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर के फिर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक सॉल्व कराएंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चा, फिगर दिया हुआ उसमें लिखा है कि स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन द साइड ए बी, यानी कि जो साइड है आपका यहाँ से क्या कर दिया गया है, एक सर्कल बना लिया गया है आपका स्क्वायर, ठीक है। एंड द हाइपोटेनस ए सी, और ए सी को क्या मान लिया गया है सर आपका हाइपोटेनस ए सी, ये क्या है हाइपोटेनस, चलो बहुत बढ़िया है। ऑफ द राइट ट्राइंगल ए बी सी, यानी राइट ट्राइंगल बोल दिया कि ए बी सी जो है उसका ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, चलो बहुत बढ़िया। हाइपोटेनस में आपको बता दूँ क्या होगा, तो हाइपोटेनस सबसे लंबी वाली साइड होती है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की। इफ बी एच इज परपेंडिकुलर टू एफ जी, इफ बी एच इज परपेंडिकुलर टू एफ जी, ठीक है, वो तो ग्राफ में ऑलरेडी प्लॉटेड है, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए बी डी ई, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी डी यानी कि इस पूरे एरिया की बात कर रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए आर एच एफ, ए आर एच एफ 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 एफ, एक मिनट, अच्छा ए आर एच एफ, यानी इसकी बात करें, यानी बोल रहा है कि ये जो आपका पार्ट है, ठीक, इसका जो एरिया है इसके एरिया के इक्वल, तो इसका पूरा एरिया इसके पूरे एरिया के लिए इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक, और ट्रायंगल लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चा कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाला साइड इसके इक्वल, फिर यही वाला साइड इसके इक्वल, नहीं चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिया हुआ मेरे भाई, आपको दिया हुआ है कि प्रूफ करना है, तो पहले आप यहाँ पर लिख लो टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, आप यहाँ पर पहले वो लिख लो। तो यहाँ पर बच्चा आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए एफ आर एच या ए आर एच एफ, जो भी आप लिख सकते हो, बट जो दिया है वो हम लिखेंगे ए आर एच एफ, ये प्रूफ करना है, ठीक। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ में आप लिखेंगे। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, जैसे आपको ये भी पता है कि एरिया जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये भी हो जाएगा, 90 डिग्री ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड का चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 होते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने मान लिया एंगल 3, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, इसको एंगल 3 मान लीजिए। जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इन दोनों में, चलो पहले हम करते हैं, ध्यान से समझो प्रूफ की। अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, यहाँ लिखिएगा ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये होता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस अगर एंगल 3 को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स। एंगल 3 को अगर दोनों साइड ऐड कर दिया जाए बच्चा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो एंगल 1 एंगल 3 को ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, ई ए सी मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ई ए सी इज इक्वल्स टू, अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए बी मिल जाएगा, एंगल एफ ए बी। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, इन ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल आने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें तो बच्चा इन ट्रायंगल्स, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात कर लें ई ए सी का एंड ट्रायंगल बी ए एफ का, देखो ई ए सी और
बी ए एफ की अगर बात कर लिया जाए, इन दोनों ट्रायंगल से अगर हम लोग चलें, तो आप ये बताओ आपका जो ई ए होगा, ध्यान समझिएगा, आपका जो ई ए होगा वो बी ए के इक्वल होगा क्या? क्योंकि ई ए और बी ए क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ई ए इज इक्वल्स टू बी ए। ई ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या है बच्चा, साइड ऑफ स्क्वायर। क्या है साइड ऑफ स्क्वायर? क्या होता है? इक्वल ही होता है। तो आप ये बताओ यहाँ से एंगल की अगर हम लोग बात करें, एंगल ई ए सी जो है आपका, वो एंगल बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। ध्यान समझिए, एंगल ई ए सी एंगल बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा बच्चा? तो ये आपने ऊपर प्रूफ किया है ना, यहाँ पर एंगल ई ए सी एंगल एफ ए बी के इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ये हमने प्रूव कर लिया, चलो ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपका ई ए जो है बी ए के इक्वल हो गया, ई ए सी जो है वो बी ए एफ के इक्वल हो गया, ठीक। तो आप मुझे यहाँ से ये बताओ कि एकदम ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ए सी है, ए सी, ये भी ए एफ के इक्वल होगा क्या? ए सी एफ के इक्वल होगा ना, क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ, यहाँ पर लिखेंगे ऑल साइड ऑफ स्क्वायर्स, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, ये तो हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? एस एस लग जाएगी। तो यहाँ से आप ये बताइए, तो यहाँ पर लिखिएगा नाउ ट्रायंगल ई ए सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए एफ हो जाएगा क्या? किस कॉन्ग्रुएंसी से होगा बच्चा? तो ये आपके एस एस से होगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, बट एक थ्योरम है, वो थ्योरम आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका जो ई ए है वो बी ए के इक्वल हो गया, फिर आपका ई ए सी जो है वो बी एफ के इक्वल हो गया, यानी साइड एंगल हो गया। अब आपका जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए एफ के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया कि ई ए सी जो है आपका वो बी ए एफ के कॉन्ग्रुएंट है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर लिखिएगा वी नो दैट, वी नो दैट। ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं बच्चा, क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो भी होते हैं आपके, वो इक्वल होते हैं एरिया में, आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एरिया में। तो जब एरिया में इक्वल होंगे, तो आप ये बताइए ई ए एफ जो होगा वो बी ए एफ के एरिया के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ ई ए सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ए एफ। एरिया ऑफ ई ए सी एरिया ऑफ बी ए एफ के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना, ठीक। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करके बताते हैं। वहाँ से आपका इक्वेशन 1 बन गया। फिर नाउ अब यहाँ आप एक चीज़ और आपको लिखना पड़ेगा भैया, वो क्या है कि वी नो दैट, नाउ वी नो दैट। वहाँ पर क्या था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के जो एरिया होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स पर होता है वो इक्वल होता है एरिया में। तो लिखेंगे वी नो दैट triangles on the same base and between same parallels ना, parallels are equal in area। एरिया में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपको एक नया मिल जाएगा क्या, देयरफॉर। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया कि जो आपका एरिया ई ए सी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ई ए बी के इक्वल हो जाएगा ना। ग्राफ में देखिएगा, आप ग्राफ समझिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक है तो फिर मैं देख रहा हूँ, आप भी ग्राफ देखिएगा। यहाँ से आप देखिएगा बच्चा, ध्यान से एकदम समझिएगा कि आपका जो ई ए सी हो जाएगा वो ई ए बी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ई ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, और तो बेस क्या हो गया आपका यहाँ पर, ई ए हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से आप आगे का समझिए। ऑल्सो यहाँ पर लिखिएगा ऑल्सो। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गया। ऑल्सो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ए एफ एच
किसके इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। एरिया ऑफ ए एफ एच, देखो एरिया ऑफ ए एफ एच, एरिया ऑफ ए एफ एच, ठीक। एरिया जो आपका ए एफ एच का हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, तो एरिया बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा ना, बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो ए एफ एच के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होगा, समझिए। तो यहाँ से आपको ध्यान समझिएगा, ई से बी को मिलाना होगा, ई से आपको किसको मिला देना होगा, बी को मिला देना होगा, और यहाँ से आपको ए से एच को मिला देना होगा, ए से एच को मिलाना होगा इस तरीके से, ठीक। तो आपने क्या मिला दिया, ई से बी को मिला दिया और ए से आपने किसको मिला दिया, एच को मिला दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इक्वेशन बना। पहला इक्वेशन क्या था कि ई ए सी जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। सेकंड वाला क्या था बच्चा कि ई ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके ई ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड वाला इक्वेशन क्या बन गया, तो थर्ड वाला जो इक्वेशन बनेगा वो होगा कि आपका जो ए एफ एच होगा, ए एफ एच होगा एरिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके एरिया बी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे सर, ले लेंगे, और तीनों इक्वेशन से लेकर के हम क्या प्रूफ कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आपको क्या मिल गया कि एरिया जो है आपका ई ए बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए एफ एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ से आप देखिएगा क्या होगा कि डायगोनल जो होता है ना पैरेललोग्राम का, डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। यहाँ पर डायगोनल आ गया ना, दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिएगा बच्चा कि ई बी जो है ये क्या है, डायगोनल हो गया ना, किसका, ई ए बी डी का डायगोनल हो गया। ध्यान समझिएगा, ई ए बी डी का डायगोनल क्या हो गया सर, तो ये आपका हो गया ई और बी। अब ए एफ एच की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ए एफ एच की बात करें, तो ए एफ एच में डायगोनल क्या है बच्चा, तो ए आर एच एफ का डायगोनल क्या है, ए एच है ना, ए आर एच एफ का डायगोनल क्या है, ये है। और आपने पैरेलल थ्योरम पढ़ा हुआ है कि डायगोनल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो डिवाइड करता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में। आइए उसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बट इसको आप समझ करके करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो एरिया ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हाफ एरिया ए बी डी ई के, ठीक, क्योंकि डायगोनल होने की वजह से। फिर एरिया एफ ए एफ एच किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ए आर एच एफ के। 1/2 से 1/2 गया, तो एरिया ऑफ ए बी डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए आर एच एफ के इक्वल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। अब इसका रीज़न लेकिन आप लिख दीजिएगा बच्चा कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two parts of equal area। तो ये आप लिख लीजिएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा लेंदी है बट समझ के करेंगे तो एकदम इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चा ग्राफ दिया नहीं है, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। क्वेश्चन है कि अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज ज्वाइंट टू अ पॉइंट डी ऑन द साइड्स बी सी, यानी कि वर्टेक्स आपको दिया है एक ए जो कि ट्राइंगल ए बी सी का है, ज्वाइन कर रहा है किसी एक पॉइंट को डी पर, बी सी साइड पर। तो मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज एक्स, और ए डी का जो मिड पॉइंट भी है वो आपका क्या एक्स है। तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो पहले तो आप एक ट्राइंगल बना लोगे इस तरीके से, एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो जैसे ही आपने एक ट्राइंगल बना लिया, ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर आपसे, वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज ज्वाइंट टू अ पॉइंट डी, यानी कि वर्टेक्स ए जो है वो कहाँ पर आकर के मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। तो इस तरीके से इसको ला करके यहाँ पर मिला दीजिए डी पर। चलो ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है क्योंकि BC पर है ना, BC पर D मिल रहा है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा। अब आपसे कह रहा है बच्चा कि द मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AD यानी कि ये मिड पॉइंट ही होगा ना AD का, तो मिड पॉइंट ऑफ AD इज X। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं भैया, X मान ले रहे हैं। फिर आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BXC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXC।
अच्छा अब देखो ट्राइंगल बनाने का मतलब क्या है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिला देना पड़ेगा। तो आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स और यहाँ से ये पूरा एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है आपसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी किसका इक्वल होना चाहिए, तो ये आपके होना चाहिए भैया हाफ ऑफ एरिया ए बी सी के, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी के इक्वल होना चाहिए। चलो पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ना, तो ये देख लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए आपको क्या निकालना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, तो पहले प्रूफ नहीं, पहले जो जो गिवन है वो आप लिख लो। गिवन क्या क्या बच्चा ध्यान समझिएगा। गिवन है यहाँ पर इन्होंने दिया कि ए एक्स जो है वो किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया इन्होंने बोला हुआ है ना कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एक्स है, तो ये आपका है। अब यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या लिखना होता है, पहले प्रूफ लिखना होता है और इसको प्रूफ करना भी पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं, पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी की, तो यहाँ पर आप लिखिएगा इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो बच्चा यहाँ पर आपका बी एक्स मीडियन है क्या, बी एक्स इज मीडियन, बी एक्स मीडियन है ना, ए बी डी में बी एक्स आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया ना। समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो यहाँ से बच्चा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स डी जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी के इक्वल हो जाएगा। बी एक्स डी जो होगा वो हाफ एरिया ए बी डी के इक्वल हो जाएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ पहले सॉल्व। इसका रीज़न भी लिख लीजिएगा। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा बच्चा कि अ मीडियन ऑफ अ triangle divides it into two triangles of equal area। बस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट पे ही आपको नंबर मिलता है ना। अब इसको आपने क्या मान लिया बच्चे, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें। अब इन ट्राइंगल ए डी सी हमने ए बी डी देख लिया, अब ए डी सी लिखेंगे तो ए डी सी में सी एक्स क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो सी एक्स जब आपका मीडियन हो जाएगा तो सी एक्स डी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। चलो ये तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर सेम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि सी एक्स इज़ अ मीडियन। चलो ठीक है, जब सी एक्स यहाँ पर आपका मीडियन हो गया तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ सी एक्स डी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ए सी डी, और इसको आपको क्या मान लेना बच्चा, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक, और सेम यही काम आपको लिख देना है यहाँ पर भी, सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड करिए क्योंकि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब तो पूरा मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स डी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ से आप देखिए 1/2 को कॉमन कर सकते हो ना, जितना हो सकता है आपसे आप उतना ट्राई करिए करने का ना। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे मेरे भाई, यहाँ से आप 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ, अच्छा देखो बी एक्स डी प्लस सी एक्स डी को अगर देखा जाए यहाँ पर ग्राफ में देखो, बी एक्स डी और सी एक्स डी को अगर देख लिया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा ना। किसके इक्वल हो जाएगा, बी एक्स सी के इक्वल हो जाएगा। देखो बी एक्स डी और सी एक्स डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एक्स डी के, बी एक्स सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी एक्स सी, ये हो गया। किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर आप कॉमन कर लेंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ए बी डी और ए सी डी। अब ए बी डी और ए सी डी की बात कर लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, और 1/2 आपने कॉमन ही कर लिया है तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आ गया, यही आपको प्रूफ करना था ना, 1/2 एरिया ए बी सी।
तो बस इस तरीके से आपने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो बस यही आपको करना था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी था ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस जो जो बोलता गया आपने वो कर लिया। गिवन था ax इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि आपका x क्या था, ये मीडियन था। प्रूफ करना था कि जो आपका बी एक्स सी होगा वो 1/2 बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये ट्रायंगल ले लिया, फिर ये ट्रायंगल ले लिया, उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया इक्वल प्रूफ करके। तो 12th वाला आसान था और बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। 13th क्वेश्चन में देखिए बच्चा, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और 13th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन फिगर इतना ए आर इज इक्वल्स टू आर सी, ठीक है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो ए साइड है किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि पी सी इज अ पैरेलल टू बी क्यू, पी सी बी क्यू के पैरेलल है। चलो ये भी ठीक है, गिवन है, इसको लिखा जाएगा अभी। नेम अ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल पी सी क्यू, यानी कि पी सी क्यू। अच्छा, पी सी क्यू का मतलब क्या है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा ना, पी सी क्यू की बात किया है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो, पी सी क्यू बना दो। तो इन्होंने क्या कहा है, नेम अ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल पी सी क्यू एंड अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू ट्रायंगल ए पी आर, ट्रायंगल ए पी आर, ठीक है। गिविंग योर रीजन, अपना रीजन बताना है। फिर हेंस प्रूव दैट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए पी आर, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए पी आर किसके इक्वल है भैया, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर एंड क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, एंड क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी बी सी आर आर इक्वल, अच्छा ठीक है। तो पहले बाबू यहाँ पर आपको जो गिवन है पहले आप वो लिख दो। तो यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे, अपना काम लिख दीजिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में देखिए सबसे सामने आपको दिखा हुआ है कि ए आर जो है आपका किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है। चलो ठीक है, ए आर आर सी के इक्वल है। और यहाँ पर आपको दिया बच्चा कि पी सी किसके पैरेलल है, तो पी सी पैरेलल है आपके बी क्यू के। चलो ये भी ठीक है, पी सी बी क्यू के पैरेलल है। अब आगे बढ़ा जाए अगर, तो यहाँ से आप ध्यान समझिए, प्रूफ लिखो आप, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपका रीज़न देना है ना, तो आप अपना रीज़न देंगे भैया। तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पता है, पहले उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर है वी नो दैट, ठीक। अब समझिए यहाँ से आपको ये चीज़ तो पता है ना कि ट्रायंगल, देखो ये तो मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो पहले तो आपको ये लिख लेना है, ठीक। अब ये लिखने के बाद आप क्या कर दोगे भैया, यहाँ से आप देखिए इसके अकॉर्डिंग एरिया जो होगा आपका, एरिया देखिएगा पी सी क्यू, एरिया पी सी क्यू, एरिया पी सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया पी सी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया पी सी बी। एरिया पी सी क्यू आपके किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया पी सी बी के इक्वल हो जाएगा। और इसी को आप क्या मान लोगे, अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी में पी आर मीडियन है आपका। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पी आर इज अ मीडियन। जब पी आर आपका मीडियन है तब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, आपका ए पी आर या पी ए आर, कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप ध्यान समझिए, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी आर इक्वल हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ आर पी सी के, होता ही है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ, मीडियन है तो इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया पी सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया पी सी बी के इक्वल हो जाएगा क्या, एरिया पी सी क्यू एरिया पी सी बी के इक्वल हो जाएगा ना। तो जब एरिया पी सी क्यू आपका पी सी बी के इक्वल हो गया तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दो, एडिंग एरिया आर पी सी। देखो ग्राफ में देखिए, पी सी क्यू पी सी बी के इक्वल, पी सी बी के इक्वल है, पी सी क्यू किसके इक्वल है, पी सी बी के इक्वल है, ठीक। अब अगर इसमें मैं आर पी सी को ऐड कर दूं, अगर इसको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर,
एरिया पी सी क्यू प्लस एरिया आर पी सी इज इक्वल्स टू एरिया पी सी बी प्लस एरिया आर पी सी। अब देखो पी सी क्यू, ध्यान से देखिएगा, पी सी क्यू और आर पी सी को अगर हमने ऐड कर दिया, पी सी क्यू और आर पी सी को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा आर पी क्यू आ जाएगा क्या डायरेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एरिया आर पी क्यू। अब पी सी भी ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम पी सी बी में अगर हम आर पी सी को ऐड कर दे रहे हैं तो आपका एरिया किसका आ जाएगा बच्चा, तो पी बी सी आर के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्वाड्रिलेटरल है ना, देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया पी बी सी आर, और ये आपका क्या हो गया बच्चा, प्रूफ, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से हम समझेंगे, एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझ लिए। देखिए क्या करना था, ये ग्राफ दिया था, ग्राफ में फिर आपको क्या गिवन था कि ए आर आर सी के इक्वल है, पी सी क्या है, पैरेलल है बी क्यू के। तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पर हो तो इक्वल होता है एरिया में। ये क्या था, पैरेलल ही था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेस भी सेम है आपका, तो एरिया पी सी क्यू की अगर बात किया जाए, एरिया पी सी क्यू की बात किया जाए, यानी इसकी बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना। तो एरिया पी सी क्यू जो हो जाएगा वो एरिया पी सी बी के इक्वल हो जाएगा, यानी इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। देखो ना, पी सी क्यू पी सी बी में बी सी क्या है, अब आपका एक तरीके से बेस है ना, और इसके ठीक सामने क्या दिया है, पैरेलल भी दिया हुआ है, ठीक। अब ट्रायंगल हम यहाँ से ए पी सी की बात किया तो पी आर क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया, तो ए पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियन जो होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फिर उसके बाद फिर एरिया पी सी क्यू, यहाँ से देखिए एरिया जो आपका हो जाएगा पी सी क्यू किसके इक्वल है भैया, पी सी बी के इक्वल है ना, यानी कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों में हम लोग अगर आर पी सी को ऐड कर दिया जाए, यानी इसको अगर ऐड कर दिया जाए इसमें, तो अगर आर पी सी को ऐड कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है ना। तो अगर पी सी क्यू और आर सी बी, देखो पी सी क्यू और आर सी बी अगर इसको हमने कर दिया तो आपका क्या मिल, आर पी सी कर दिया तो आपको क्या मिल गया, आर पी क्यू मिल गया। और अगर इसी तरीके से पी सी बी में हमने अगर आर पी सी को ऐड कर दिया तो ये क्या मिल गया, पूरा मिल गया ना क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने प्रूफ कर दिया और 13th वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और 14th क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन 14 आपको दिया है कि इन द पैरेललोग्राम ABCD the sides AB is produced to X so that BX is equals to AB. The line DX cuts BC at E. Prove that. दो चीज़ें प्रूव करने को दी हुई हैं, बट इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में आप एक पैरेललोग्राम ABCD बना लो। इस तरीके से आप पैरेललोग्राम ABCD बना लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बन गया। इसको आप ले लीजिए A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब क्या आ रहा है, AB क्या प्रोड्यूस कर रहा है, X प्रोड्यूस कर रहा है। चलो ठीक है, ये भी आपने बना लिया। अब आपसे क्या कह रहा है बच्चा, यहाँ पर कह रहा है कि सो दैट BX इज इक्वल्स टू AB, यानी BX किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम में ये वाला साइड एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर AB BX के इक्वल है तो BX आपका DC के इक्वल भी तो होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है सर कि द लाइन DX कट्स BC। अब आपका जो DX है वो क्या कर रहा है, BC को कट कर रहा है। तो DX BC को कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे कट के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि DX इसको कट दिया BC को कट कर दिया। कहाँ पर कट कर रहा है, एट E, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। चलो ठीक है। अब प्रूफ दैट, अब यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर पहले आप लिख लेना गिवन। गिवन क्या है, तो गिवन है बच्चा आपका कि ABCD जो है ना आपका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब प्रूफ क्या क्या करना है आपको, टू प्रूफ, तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको प्रूफ करनी है। पहला क्या कह रहा है आपसे, पहला कह रहा है बच्चा कि DBXC इज अ पैरेललोग्राम। DBXC, अच्छा DBXC इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको X से C को मिलाना होगा पहली चीज़, और दूसरा D से किसको मिला देना होगा, B को मिला देना होगा, तभी तो DBXC आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो क्या प्रूफ करना है कि DBXC इज अ पैरेललोग्राम। चलो ठीक है। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है बच्चा आपसे
सेकंड में आपको प्रूव करना है कि एरिया ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया सी ई एक्स, यानी एरिया ए ई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस एरिया सी ई एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। देखो पहले यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूफ, और प्रूफ में देखिए क्या क्या करना है हमें यहाँ पे। पहले तो देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा ना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, और आपका जो है ए बी पैरेलल भी हो जाएगा सी डी के, ये ठीक है। क्यों हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पॉइंट तो आप लिख लेना। अब क्योंकि आपका ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी सी एक्स के इक्वल है, तो ये बताइए बी एक्स भी आपका सी डी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बी एक्स इज इक्वल्स टू सी डी, एंड यहाँ पर बी एक्स किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा। रीज़न क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा वी नो दैट यहाँ से एक चीज़ समझो कि अगर एक पेयर अपोजिट साइड के किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल और पैरेलल होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram। तो बस यहाँ से पहला वाला पार्ट आपका एकदम आराम से प्रूव हो गया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी एक्स सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया बच्चा, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, किस तरीके से आपने किया है, तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी के इक्वल है, बी एक्स भी सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी क्या है, बी एक्स के इक्वल है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बी एक्स सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये आपने एकदम इजीली प्रूफ कर दिया। अब यहाँ से आप समझिएगा आगे की चीज़। देखिए यहाँ से आप लिखिएगा नाउ, अब समझिएगा बच्चा। यहाँ पर ये बताइए, अगर हम बात कर लें एरिया ऑफ सी ई एक्स, देखो एरिया किसका, एरिया ऑफ सी ई एक्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पर मिलाई गई है ना। एरिया ऑफ सी ई एक्स जो हो जाएगा आपका 1/2 एरिया सी डी एक्स के हो जाएगा, क्या सी ई एक्स जो है 1/2 एरिया सी डी एक्स के हो जाएगा ना, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एरिया सी ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया, 1/2 एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, सी डी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसका आप रीज़न लिख लीजिएगा, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स, ये तो आपको याद भी हो गया होगा, इट इनटू 2 इक्वल एरिया। क्लियर, चलो ये हो गया आपका। अब यहाँ से जब ये हो गया, तो अब आप ये बताइए, ऑल्सो लिखिएगा यहाँ पे, ऑल्सो एरिया यहाँ पर सी डी एक्स की अगर बात कर लें, सी डी एक्स की अगर बात कर लें हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग सी डी एक्स की बात कर लें, तो ये 1/2 एरिया बी एक्स सी डी हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर बात कर लें बच्चा सी डी एक्स की, इस पूरे सी डी एक्स की अगर हम लोग बात कर लें, तो एरिया बी एक्स सी डी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। यानी क्या हो रहा है, देखो डी और एक्स एक तरीके से आपका क्या डायगोनल है ना, डी एक्स आपका एक तरीके से डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सी डी एक्स जो हो जाएगा 1/2 एरिया बी एक्स सी डी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एरिया सी ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 एरिया बी एक्स सी डी। अब यहाँ से देखो सी ई एक्स कहाँ से है, देखिए ये देखिए, अगर हम बात कर लें सी ई एक्स का, तो सी ई एक्स क्या हो जाएगा, सी ई एक्स और बी एक्स सी डी की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपको यहाँ पर गिवन है,
यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है, देखो एरिया ऑफ ए डी ट्वाइस एरिया सी एक्स दिया है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू कि सी डी एक्स जो हो जाएगा आपका 1/2 एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, बी एक्स सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ सी ई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ बी एक्स सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सी ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ बी एक्स सी डी। जिनको ये नहीं समझ में उनके लिए मैं बता दूं, देखिए एरिया अगर हम बात कर लें सी ई एक्स का, यानी कि एरिया इतना ही पार्ट होगा ना, ये इतना ही पार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा। अगर हम बात कर लें बी एक्स सी डी का, तो ये 1 2 3 4 ही पार्ट है ना। ये देखो, ये अगर हम बात करें सी ई एक्स का, तो ये 1/4 ही पार्ट हो जाएगा इसका ना, क्योंकि ये क्या होगा, हाफ होगा और ये हाफ का हाफ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 एरिया ऑफ बी एक्स सी डी आपने कर दिया। अब यहाँ से देखिए बच्चा, अगर आप करो तो 4 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा कि 4 और एरिया ऑफ सी ई एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी एक्स सी डी हो जाएगा क्या। यहाँ पर इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एरिया ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ए बी सी डी के हो जाएगा। समझिए, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ए डी ई, ये है ना एरिया ए डी ई का मतलब क्या, यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा, है ना। अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ से हमने इसको इस तरीके से क्या कर दिया सर, ज्वाइन कर दिया, तो अब अगर हम लोग बात करें एरिया ए डी ई का, यानी इस एरिया की अगर हम लोग बात कर लें, इस एरिया की अगर हम लोग बात कर लें, तो एरिया ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एरिया ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आगे बढ़िए और इसका रीज़न आप लिखते चलिएगा। इसका रीज़न आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, किस रीज़न की वजह से ये हो रहा है। तो आप लिखेंगे इफ़ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स then area of a triangle is half the area of parallelogram। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये आ गया। अब इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चा, तो यहाँ से आप देखो एरिया ऑफ ए डी ई ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 एरिया ऑफ बी एक्स सी डी के इक्वल हो जाएगा। ए बी सी डी और बी एक्स सी डी की अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि बी एक्स किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, सॉरी बी एक्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो बी एक्स भी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा ना। तो जो पार्ट ये होगा वही तो ये भी हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया बी एक्स सी डी। क्लियर हो रहा है। इसको आप क्या कर लेंगे सर, आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 एरिया ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया बी एक्स सी डी। ये आपका क्या बन गया बच्चा, ये आपका बन गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 ऊपर बन गया, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करके बताते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखेंगे तो एक साइड इक्वल होगा, ये मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सी एक्स, यहाँ पर क्या है बी एक्स सी डी और बी एक्स सी डी यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। आइए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 एरिया सी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एरिया ए डी ई हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको आप कट कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 एरिया सी ई एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ए डी ई। और यही करना था आपको प्रूफ कि एरिया ए डी ई इज ट्वाइस एरिया ए सी एक्स। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया सॉल्व। थोड़ा लेंदी था बट क्वेश्चन अच्छा था, समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो 15th वाला है उसको भी करके आपको बताते हैं। तो अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया बच्चा है कि अ पॉइंट टी इज टेकन ऑन द साइड पी क्यू ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पहले यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, जहाँ पर आपको बोले पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए इस तरीके से ना। क्या बना लेना है आपको,
तो PQRS बना लेना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ पॉइंट 2 इज टेकन ऑन द साइड PQ। PQ पर क्या लिया गया है, T लिया गया है, यानी कि यहाँ पर कहीं क्या लिया गया होगा, T लिया गया होगा। अब क्या कह रहा है सर, PQ एंड द लाइन ST एंड RQ, एंड द लाइन ST एंड RQ, ST एंड RQ, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है किसके, इसके। तो ST एंड RQ आर प्रोड्यूस टू मीट एट V, यानी कि प्रोड्यूस करना कहाँ पर मिल रहे हैं, V पर मिल रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस करने का मतलब यहाँ से आगे कहीं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गए और ये यहाँ पर आ गए और ये क्या मिल गया, कहीं V पर, यानी प्रोड्यूस करके किस पर मिल रहे हैं, V पर मिल रहे हैं। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स VSQ एंड VTR, VSQ देख लो ध्यान से, VSQ एंड VTR, ये बन गया ग्राफ। VSQ एंड VTR आर इक्वल इन एरिया, यानी VSQ यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला VSQ, ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो, VTR के इक्वल, यानी ये इसके इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मेरे भाई आपको, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एरिया VSQ, बहुत इजीली करेंगे हम लोग, आप ध्यान समझिएगा, इज इक्वल्स टू एरिया VTR। ठीक, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले प्रूफ, और क्या क्या है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप उस तरीके से एज इट इज़ करेंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चा कि जो ट्राइंगल्स होते हैं सेम बेस पर, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, अब देखिए बेस इन दोनों का सेम ही है ना, VT दोनों में आ रहा है ना, देखो VT इसमें भी है, VT इसमें भी है, सेम ही आ रहा है दोनों में। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, इक्वल होता है। तो जैसे ये इक्वल होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप लिखेंगे एरिया TQS इज इक्वल्स टू एरिया TQR। तो TQS किसके इक्वल हो जाएगा, TQR के इक्वल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो TQS और TQR तो हो गया, अगर मान लीजिए इन दोनों में मैं TQV या TVQ कुछ भी कह लो, तो TQV को अगर मैं इसमें और इसमें ऐड कर दूं, तो अगर मैं STQ में TQV ऐड कर दूं तो ये SVQ मिल जाएगा या VSQ मिल जाएगा। और अगर मैं TQR में QVT ऐड कर दे रहा हूँ या TVQ ऐड कर दे रहा हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, RTV मिल जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ TQV ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा आपका एरिया TQS प्लस एरिया TQV इज इक्वल्स टू एरिया TQR प्लस एरिया TQV। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा, तभी आपके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ VSQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ VTR। ये क्या हो गया बच्चा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत सिंपली तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर दिया। दो क्वेश्चन ज़रूर लेंदी थे बट वो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे, और आप एक बार बस समझ के करेंगे तो सारी चीज़ें एकदम ईजिली आप कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। फिलहाल आज यहीं तक, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।